अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जवेरिया यूनस और आप देख रहे हैं कॉर्नर स्टोन विद जिया। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो है पाकिस्तान से अगेन वापसी का, पाकिस्तान से सऊदीया की वापसी का। तो यहाँ तो मेरे व्लॉग का स्टार्ट होगा अब से। सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी एक प्यारी सी ड्रेस जो आज हमने एयरपोर्ट पहन के जानी है। तो इसका प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा। ये खादी से मैंने ली थी और ये जस्ट एक शर्ट पीस है। इसके साथ मैंने स्टॉलर अलग से लिया था और इसके साथ जो है वो मैंने जे डॉट की शलवार सेलेक्ट की थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और बस अभी जल्दी से जो है वो इसे प्रेस करवाती हूँ और फिर जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मैं एयरपोर्ट जाने के लिए लेट नहीं होना चाहती। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और बस अब निकलना है मैंने। और मुझे जो है वो कभी कभी खुद पे भी बहुत ज़्यादा हैरानगी हो रही होती है कि मैं कैसे इतना ज़्यादा ट्रैवल कर लेती हूँ कि कभी पाकिस्तान से जो है वो बाहर से फिर वापस पाकिस्तान भागना और इतना ज़्यादा जो है वो ट्रैवल करना और ये सब चीज़ें मैं किस तरह से मैनेज कर रही होती हूँ मुझे कभी कभी खुद भी नहीं समझ आ रही होती है। तो खैर से जो है वो अब तो मैं इतनी ज़्यादा यूज़ टू हो चुकी हूँ। पहले जब मैं इस तरह से पाकिस्तान से वापस जा रही होती थी लिटरली मैं रो रही होती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ कि अब मुझे रोना नहीं आता। अब कुछ भी हो जाए तो उस पर मुझे रोना नहीं आता। तो इसी में ही मैं आपको एक बहुत ही अक्लमंद इंसान की एक बहुत ही प्यारी सी बात जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, लेकिन अब जो है वो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं आपके साथ भी उसे शेयर कर लूँ। हमने किताबों से ज़्यादा हालातों की शागिर्दगी की है। हमने तलवे चाटने के बजाय कमाने को तरजीह दी है। ये दुनिया हमें असूल सिखाने चली थी। हमने हालात के थप्पड़ खाकर अपने असूल बना लिए। हमने रातों को जागकर सिर्फ ख्वाब नहीं देखे बल्कि इन्हें पूरा करने के लिए जो तकलीफ़ें आईं इसे रोक कर नहीं मुस्कुरा कर बर्दाश्त किया। जो हमें झुकाने आए थे वो आज खुद नजरें झुकाए खड़े हैं। हम वो नहीं जो किस्मत के सहारे जीते हैं, हम वो हैं जो किस्मत खुद लिखना जानते हैं। एयरक्राफ्ट की तरफ तो आज मेरे पास जो है बस एक छोटा बैग में लेके आए हुए थे अपने साथ और बस जो है वो अभी जा रही हूँ मैं बोर्डिंग गेट की तरफ। बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका है। यहाँ पे जाने से पहले सबसे पहले तो मैंने जो है वो रहमत शरीफ पे विज़िट लाजमी करना है एज़ यूजुअल, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। पता नहीं जब तक मैं रहमत शरीफ का विज़िट ना कर लूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पाकिस्तान तो आई नहीं हूँ। तो मैंने जो है वो यहाँ से ले ली फिर से मिठाई और मैं इतना ज़्यादा मीठा खाने लग गई क्योंकि मैं जितना ज़्यादा ट्रैवल कर रही हूँ मैं उतना ज़्यादा मीठा खाना शुरू कर दिया मैंने। तो बस यहाँ पे मैंने 2 आधा किलो के पैकेट्स बनवा लिए थे मिठाई के और इसी के साथ एक छोटू पैकेट बना लिया था। जब तक यहाँ के केक रस और पापे ना ले लूँ तो मुझे सुकून मिलता नहीं है। तो बस यहाँ पे बोर्डिंग करवा ली मैंने अपनी और इसके बाद मैं एयरक्राफ्ट के अंदर आ गई। अब मुझे नहीं पता मुझे क्यों विंडो सीट इतनी ज़्यादा पसंद है। आप लोग को विंडो सीट पसंद है या आयल सीट पसंद है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस जो है वो मैं यहाँ पे आ चुकी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बैड लक ये होगी कि मेरी जो साथ में पैसेंजर आके बैठी हैं उनको लाइट से थोड़ा सा इशू था और उन्होंने कहा कि उन्होंने सोना है तो विंडो शेड को हमने कर दिया क्लोज़। और फिर इसके बाद जो है वो मैं कोई मूवी वगैरह भी नहीं देख सकती थी। तो मैं बस जो है वो बार बार उठ के टाइम नोट कर रही थी कि अभी तक इतना टाइम हुआ, अभी तक इतना टाइम हुआ, क्योंकि मैंने जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल कर लिया था और इतने ज़्यादा MBs मुझे मिले नहीं थे कि मैं जो है वो ज़्यादा देर तक इंटरनेट को इस्तेमाल करती। तो बस अब फाइनली यहाँ पे लैंडिंग हो रही है और अब जब विंडो शेड ओपन करूँगी तो ये इतनी ज़्यादा धूप आंखों में आके लगेगी। बस जो है वो अब मैं इसी को देख के खुश हो जाऊँगी क्योंकि मैंने जस्ट टेक ऑफ और लैंडिंग ही देखा। इसके अलावा मैंने आज कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। तो बस यहाँ पे अब मैं भी सोई सी हो रही थी और मैंने इसके बाद जो है जाते ही फ़्लाइट ऑपरेट करनी थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसी मेकअप के साथ ही फ़्लाइट ऑपरेट कर लूँगी क्योंकि मेकअप जो है वो स्टिल मेरा फ्रेश लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे आपसे एक और बात पूछनी है, क्या आप लोग को पता है कि ये गोल गोल से जो सर्कल्स होते हैं ये ग्रीन कलर के बने हुए होते हैं, ये क्या होते हैं? मैं इनको जूम करके दिखा देती हूँ। मैं हमेशा से जो है वो सोचती थी कि मैं किसी ना किसी से पूछूंगी, आज मुझे मौका मिल गया कि मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या है। अक्सर मैंने ये अरब जितनी भी जो कंट्रीज़ है उन पर ट्रैवल करते हुए ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा। अगर आप में से किसी को मालूम है कि इसे क्या कहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे जो है वो बस अब मैं इन्हीं को ही देख रही थी। इसी के साथ ही जो है वो ये व्यू तो ख़त्म होता है। तो इसके बाद जो है वो इतनी प्यारी दरारों वाली ज़मीन आ जाती है कि उसको मैं इतने अच्छे से कैप्चर तो नहीं कर सकी, लेकिन रियल में वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन ये इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी। इसमें पूरी दरारें पड़ी हुई थी और एक जैसे लाइन आ रही है और उसके अंदर से जो है वो शाखें निकल रही थी, लेकिन मैं उसको इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर सकी। तो बाकी जो है वो बस हम अब लैंड होने वाले हैं। ऑलमोस्ट हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं। बस अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। अब थोड़ी देर में हमने जो है वो घर पहुंच जाना है और घर पहुंचते ही हमारे पास जो है वो इतना ज़्यादा टाइम तो है नहीं है, तो हमने अगेन फिर से फ़्लाइट करनी है। मैं पाकिस्तान से आ चुकी हूँ और अभी तकरीबन जो है वो आधे घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है।
और मुझे अपनी फ़्लाइट को कैच करना है, तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल मुझे जो है वो रेडी होना है। तो मैं बस इसी मेकअप के साथ ही जो है वो जस्ट लिपस्टिक का कलर चेंज करूँगी और यूनिफॉर्म वेयर करूँगी और जो है वो जल्दी से अपनी फ़्लाइट की तैयारी करूँगी। और जो है वो बस अभी जल्दी जल्दी निकलती हूँ। अफ्तार मेरा जो है वो रास्ते में होगा, तो अपनी अफ्तारी के लिए मैंने कुछ चीज़ें वगैरह रख लेनी है। तो बस इसी के साथ ही मैं करती हूँ अपने छोटू मोटू से व्लॉग का अख्तिताम। इंशाल्लाह ताला जो है वो फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे विजिट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, रमज़ान करीम।